आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री के जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स, इसका टॉपिक एथॉल्पी चेंज, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एथॉल्पी होती क्या है। यह हम जानते हैं कि जो हर सब्सटेंस होती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी छुपी होती है या स्टोर होती है। जैसे कि अगर हम बैटरीज की मिसाल लें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इसी तरह अगर हम लकड़ी को, जब वुड की बात करें तो उसको जब हम जलाते हैं तो उससे हीट कहते कि रिलीज होती है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी छुपी होती है और वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। इसी चीज को हम कहते हैं एथॉल्पी, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो छुपी हुई हीट होती है उसको हम एथॉल्पी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय सब्सटेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, किसी भी चीज के अंदर वो एनर्जी जो वो रखता है किसकी वजह से, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। यानी स्ट्रक्चर मतलब वो चीज, उस चीज में जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स की कौन सी टाइप्स के थ्रू आपस में कंबाइन हुई, यानी कि वो जो बॉन्ड की टाइप है वो केमिकल बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। एंड फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी कि वो चीज सॉलिड है या लिक्विड है, उसकी वजह से वो जो सब्सटेंस, जो एनर्जी उसके अंदर होती है उसको हम हीट कंटेंट और एथॉल्पी कहते हैं। और इसको हम डोनेट करते हैं ऐसे, जैसे कि अगर हम वाटर की मिसाल लें तो वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इसमें जो छुपी हुई एनर्जी होती है और इसी को हम एथॉल्पी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन इज एवरी सब्सटेंस, कि जो हर चीज है पोजेसेस रखता है एक करेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एथॉल्पी, कि हर चीज में कुछ खास मिकदार की तवानाई होती है, एनर्जी होती है, किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम। जैसे कि अगर हम कोयला, कार्बन और मोमबत्ती, दोनों में क्या होती है कि इसमें हरारत छुपी होती है, लेकिन दोनों की जो अमाउंट होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट लाइन इज दिस इज द रीजन, यही वजह है डैट के द टोटल एथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है इज नेवर इक्वल, कभी बराबर नहीं होती टू डैट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के कभी भी बराबर नहीं होती। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी कभी भी रिएक्टेंट की एनर्जी के इक्वल नहीं होती। जैसे कि जब हम कार्बन को हवा में जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एनर्जी होती है वो जो कार्बन और ऑक्सीजन से कम या ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट लाइन इज हेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जिसमें जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और उससे एक न्यू चीज बनती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि इसमें जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उसकी जगह न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, के जब वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, देयर अकर अ चेंज इन एथॉल्पी, जो एथॉल्पी मतलब एनर्जी के अंदर एक तब्दीली अक्कर वाकया होती है और उसको हम डोनेट करते हैं डेल्टा एच से। यहाँ पर जो डेल्टा का साइन नजर आ रहा है इसका मतलब होता है तब्दीली और एच का मतलब होता है एथॉल्पी। नेक्स्ट लाइन इज इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें तो एथॉल्पी चेंज क्या होती है। एथॉल्पी चेंज इज द नेट एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है विच इज इधर इवोल्ड, जो या तो निकलती है और ऑब्जर्व्ड या जल्द होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें जो एथॉल्पी चेंज वो एनर्जी होती है जो या तो ऑब्जर्व होती है या इवोल्व होती है हीट के हरारत की फॉर्म में। जैसे कि जब हम आग जलाते हैं तो उस दौरान क्या होती है कि हीट निकलती है यानी कि इवोल्व होती है, तो ये एथॉल्पी चेंज नेगेटिव होती है। अगर इसी तरह अगर बर्फ पिघले और गर्मी जब्स करे, हीट जब्स करें, तो ये एथॉल्पी चेंज पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम राइट कैसे करते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी एच आर, यहाँ पर जो एच पी दिया गया है कि प्रोडक्ट की एथॉल्पी है और जो एच आर है ये रिएक्टेंट की एथॉल्पी है। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, यानी कि जब हीट इवोल्व होगी तो तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एथॉल्पी क्या होगी, जब हीट ऑब्जर्व होगी तो तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एथॉल्पी क्या होगी। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पहली कंडीशन को डिस्कस करते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट की एथॉल्पी यानी एनर्जी
प्रोडक्ट की अथॉल्पी से ज़्यादा होती है। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि जो हीट होती है वो खारिज होती है। सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन इन्वॉल्व अ लोअरिंग ऑफ अथॉल्पी एंड ऑलवेज टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी ऐसे रिएक्शन में जो हीट होती है वो बाहर निकलती है, अथॉल्पी कम हो जाती है और यहाँ पर जो डेल्टा एच होता है कैरीज नेगेटिव साइन और डेल्टा एच पर नेगेटिव साइन होता है। ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कि जब कार्बन एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो हीट होती है वो रिलीज होती है। यहाँ पर जो डेल्टा एच है उसका जो साइन है वो नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होती है। यहाँ पर जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। नेक्स्ट अगर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की डेफिनेशन देखें, a chemical reaction or a physical state in which heat is evolved from the system to the surrounding is called exothermic process। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो सिस्टम किसी भी सब्सटेंस से वो निकल कर इन्वायरमेंट में जाती है, उस प्रोसेस को हम, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम सेकंड कंडीशन डिस्कस करते हैं जिसमें प्रोडक्ट की एथॉल्पी रिएक्टेंट की एथॉल्पी से ज़्यादा होती है। इस दौरान हीट ऑब्जर्व होती है। सच रिएक्शन इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन एथॉल्पी। ऐसे रिएक्शन में क्योंकि जो हीट होती है वो जल्द होती है, एथॉल्पी बढ़ती है और यहाँ पर जो डेल्टा एच है कैरीज पॉजिटिव साइन। जो डेल्टा एच है ये मुस्बत होती है यानी पॉजिटिव होती हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। ए केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल स्टेट इन विच द हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर जो अमोनिया क्लोराइड, जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो अमोनिया क्लोराइड है वो हीट को ऑब्जर्व करता है, तब इसका बॉन्ड टूटता है और ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम। तो यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पर यहाँ पर एथॉल्पी शो हो रही है यानी कि जो स्टोर एनर्जी वो शो हो रही है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर रिएक्शन की प्रोग्रेस शो हो रही है यानी कि फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एथॉल्पी होती है रिएक्टेंट्स की वो प्रोडक्ट्स की से निस्बत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टार्ट्स में रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं यानी कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। ये जो नीचे एरो शो हो रहा है ये शो कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स की एथॉल्पी कम होती है। अब ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एथॉल्पी में जो डिफरेंस है इसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है और यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब कार्बन हवा के अंदर जलती हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो इस दौरान जो हीट हमारे पास रिलीज होती हैं और जो डेल्टा एच होती है वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो डायग्राम है उसको हम समझते हैं। इसमें भी सेम वही है कि वाई एक्सिस पर एथॉल्पी शो हो रही है और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन की प्रोग्रेस शो हो रही है। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होती है, इस दौरान जो प्रोडक्ट की एथॉल्पी रिएक्टेंट की एथॉल्पी की निस्बत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होती है वो उसकी जो एथॉल्पी कम होती है जबकि जो प्रोडक्ट की एथॉल्पी ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करता है और वो हायर एनर्जी लेवल तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जो डेल्टा एच है यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसकी अगर हम इंसाल देखें तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अमोनिया क्लोराइड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो अमोनिया क्लोराइड हीट को ऑब्जर्व करता है और जिसकी वजह से ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है यानी कि टूट जाता है। इस दौरान जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पर हीट ऑब्जर्व होती है।